मौसमियाती तब्दीली के वार, पाकिस्तान सबसे ज्यादा शिकार। मुल्क में खुशहाली का खतरा मंडलाने लगा। सर्दी का दौरानिया कम, मौसम गर्मा जल्द आने का इम्कान बढ़ने लगा। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी बारिश का इम्कान नहीं है। माहिरीन ने कहा है कि खुशहाली से पानी की फराहमी, ज़राअत, माहौलियाती निज़ाम और इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। बढ़ता हुआ आलमी दर्जा हरारत बुखाराती अमल को तेज कर रहा है। मौसम सरमा में 40% बारिशें कम हुई। बारिशों की कमी से अगले सीजन की फसलें मुतासर हो सकती हैं। चावल की पैदावार मुतासर होने से किसानों को नुकसान का अंदेशा। PDMA का मरासला। पानी का मसला भी सर उठाने लगा। कैसे इन मसाइल से निपटेंगे? इंतजामिया ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। ये मौसम में जब भी सडन तब्दीली आती है, जैसे अब ये मौसम पिछले दिनों में शदीद सर्द था और अब मौसम चेंज हुआ है, इससे बहुत सारी बीमारियां जो जन्म लेती हैं। बारिशें ना होने से आपका एक कोई इंडेक्स ख़राब हो रहा है, वर्स हो रहा है, और एक कोई इंडेक्स वर्स होने से आपकी एयर पोल्यूशन और स्मोक बढ़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इन दोनों बारिशें कम हुई हैं, तो उसकी वजह से स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लोगों में नज़ला, जुकाम, खांसी, इसकी बीमारी। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वजह से एलर्जी और इन्फेक्शन की बीमारियां सामने आ रही हैं। बारिश ना होने से आलूदगी में इजाफा हो गया। इन हालात में ब्लड प्रेशर और हार्ट में इजाफा हो जाता है। गले के इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस हवाले से हिफाजती तदाबीर पर अमल करके बचा जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया में शदीद मौसमियाती तब्दीलियों और वाकयात से बराह रास्त मुतासर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। सैलाब, खुशहाली, तूफान, शदीद बारिशों और गर्म दर्जा हरारत का शिकार है। सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो सालाना खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। मौसमियाती बहरान यूं ही बढ़ता रहा तो खिते के 30 करोड़ अफराद साहली सैलाब से खतरे में पड़ सकते हैं। 2070 तक सालाना खरबों डॉलर के साहली असासों को नुकसान भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान बदलने लगा। सर्द मौसम भी गया। खुश्कसाली और गर्मी बनेगा क्या? पानी भी कम होने लगा। करेंगे क्या? हमारा मौसम बदलने लगी। चावल की फसल तासुर होने का खदशा। पिघलते ग्लेशियर से तपते सहराओं तक आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर मौसमियाती तब्दीली, एक एक जाविये से देखी और अनदेखी परेशानियों के हल तक खबरें वही, लेकिन एक न्यूज़ का यह अंदाज। एक न्यूज़, बनो एक आवाज़। चीन दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी पैदा करने वाले ममालिक में सबसे आगे। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाले ममालिक में चीन पहले, अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे, रूस चौथे, जबकि जापान 5वें नंबर पर है। इन ममालिक से हज़ारों मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज दुनिया को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीलियों की नज़र कर रहा है। इन्हीं की वजह से दुनिया इंतहाई तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों के घन चक्कर में फंस चुकी है। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ह्यूज, विटोरा, प्लीसेडस और एटन में लगी आग पर 77% तक काबू पा लिया गया। कॉस्टिक से शहरियों के इनखला में कमी कर दी गई। आग से अब तक 40,000 एकड़ रकबा, 15,000 इमलाक जल चुकी हैं। लॉस एंजल्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आग के मुआशी नुकसानात का तखमीना जारी कर दिया। आग से मईशत को 250 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। लॉस एंजल्स की आग अमरीकी तारीख की सबसे मोहलक कुदरती आफत करार। बरतानिया में बर्फानी तूफान इवान ने तबाही मचा दी। घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त गिरने से शाहराहें बंद। 11 लाख अफराद बिजली की फराहमी से मुतासर। एनबरा, ग्लासगो, डबलिन, हेथ्रो, अबरडीन के हवाई अड्डों पर तमाम परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स, शुमाली इंग्लैंड में सैकड़ों स्कूल बंद। शुमाली आयरलैंड में 183 किलो फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने 80 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका में भी शदीद मौसमी हालात। बर्फानी तूफान से जनूबी रियासतें मुंजमद। मगरबी न्यूयॉर्क में शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। फ़ज़ाई ज़मीनी सफरी रुकावटें कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। हो जाएं तैयार। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 सैयारे लाइन में नजर आएंगे एक साथ। आज ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और ज़हल को ग़ुरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद
देखा जा सकता है। नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना होगा। सियारों की परेड का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। नज़ारे आज ही कर लें वरना करना होगा सदियों का इंतजार। छह सैयारों के नज़ारे देखने के लिए हुआ 125 साल का इंतजार। इन मनाजिर ने आंखों तक पहुंचने के लिए अब सफर भी किया बेशुमार। 28 फरवरी को अताब भी इसी लाइन में शामिल होगा। एक न्यूज़ दिखाएगा एक एक नज़ारा अपनी टीवी स्क्रीन पर। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट टाकरा, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। 70 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। शान मसूद 15, मोहम्मद हुरैरा 9, बाबर आजम 1, कामरान गुलाम 16 रन बनाकर आउट। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 163 रन बनाकर आउट हुई। नुमान अली की शानदार हैट्रिक 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच देखने के लिए नौबयाता जोड़ा मुल्तान स्टेडियम पहुंच गया। दुल्हन की वलीमे की तकरीब से कब बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने की फरमाइश दुल्हे को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ले आई। कौमी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने दावा किया है कि खूबसूरत होना उन्हें बहुत महंगा पड़ा है। साबिक और सीनियर खिलाड़ी उनकी अच्छी शक्ल सूरत के सबब उनसे जलते थे। एक पॉडकास्ट में 2019 से कौमी टीम से बाहर टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद ने कहा कि खूबसूरत होने के सबब बहुत नुकसान उठाए हैं। कभी नहीं सोचा था कि लोग आपको अच्छे लगने पर भी जज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त समीर खोसा एडवोकेट के जरिए दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफीन को मरियम नवाज से, क्योंकि जितनी मेहनत करके उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीजी बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था। मरियम नवाज की पॉलिसीज को भी फितना पार्टी ने सियासत की नजर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तरक्की देखकर सियासी मुखालफीन को खौफ आ रहा है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। किसान कार्ड से 50 अरब की खरीदारी किसान कर चुके हैं। फितना फसाद पार्टी कार्ड को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब मुल्तान का दौरा। डीजी नैब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की रियासती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी ज़मीनों की बाकायदा निशानदही करने की हिदायत। तमाम गैर कानूनी काबज़ीन से सरकारी ज़मीनें फौरी वागुज़ार करवाई जाएँ। कौमी तरक्की के लिए तमाम सरकारी महकमों को नैब भरपूर मदद फराहम करेगा। अमेरिका का अखराजात और बजट खसारा कम करने के लिए बड़ा इकदाम। तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल प्रोग्रामों में ताइवान, उर्दून और लबनान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। अमेरिका के इमदादी प्रोग्राम में सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमेरिका आलमी सतह पर $60 अरब गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल या खत्म करने का फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। हमारे पास